निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर वेडनेसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। नमस्कार दोस्तों, हमें देखना है कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ओआई बिल्टअप से। अगर हम निफ्टी का ओआई बिल्टअप देखते हैं तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे कॉल ज़्यादा शॉर्ट है, पुट कम शॉर्ट है, यानी साइडवेज टू बेयरिश है। ठीक है दोस्तों, ये वाला डेटा देखने से ही हमें लग जाता है कि साइडवेज टू बेयरिश है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्राइक वाइज ओआई क्या है। 19,800 पे स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट है और यहाँ पे 700 और 600 पे अच्छा खासा पुट शॉर्ट है, लेकिन कॉल ज़्यादा शॉर्ट है। कॉल ज़्यादा शॉर्ट है, इसकी वजह से साइडवेज टू बेयरिश ये वाला डेटा बता रहा है। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है या ये ओआई बिल्टअप है, बता रहा है कि निफ्टी साइडवेज टू बेयरिश है। ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ निफ्टी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ पे है, रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पे पुल बैक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पुल बैक माने तो यहाँ पे अभी ऊपर निफ्टी जा सकता है। हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट क्या है 19,600 से 19,550, ये सपोर्ट है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। ये प्राइस एक्शन का सपोर्ट है और यहाँ पे ये 20 DMA भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 19,820 से लेके 19,860 तक, ये रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी का। ठीक है, अब चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है, 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से, अगर छोटे चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हायर हाई हायर लो लग रहा है निफ्टी में। ठीक है, छोटे चार्ट पे हायर हाई हायर लो लग रहा है और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गैप अप, सपोर्ट और ऊपर चला गया। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी लेकिन सपोर्ट काम नहीं किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस ब्रेकआउट हो गया और वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 19,700 19,720, ये सपोर्ट एरिया है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, हमारा ये टारगेट इंटैक्ट है 800 वाला, 19,800 वाला। अगर कल यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, वापस इस सपोर्ट पे आता है और इस तरह का कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट होगा 19,800, 19,850 और 20,000, ये 3 टारगेट होंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 700 के आसपास, कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो ठीक है, एक ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड हो गया, यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे 780 770 के पास आता है निफ्टी और उसके बाद यहाँ पे पुल बैक करता है। तो इस पुल बैक पे यहाँ पे हमें बेयरिश कैंडल देखनी है और शॉर्ट करना है। टारगेट 19,620 के आसपास हो जाएगा। ये 2 ट्रेड बन रहा है कल के दिन निफ्टी में, शॉर्ट का और लॉन्ग का। शॉर्ट वाला जो ट्रेड होगा वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगा। अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो स्विंग ट्रेड के लिए हम ले जा सकते हैं। अगर यहाँ से पुल बैक करके थोड़ा ऊपर आ जाता है तो, अगर यहीं पे साइडवेज होके क्लोज हो जाता है तो हम स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पुल बैक करके 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है और वहाँ पे क्लोज देता है तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे स्विंग ट्रेड, अदरवाइज हम स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे। तो निफ्टी में ये 2 ट्रेड बनता है। आगे देखते हैं हम बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी डेटा क्या बोल रहा है, कॉल ज्यादा शॉर्ट है, पुट कम शॉर्ट है और यहाँ पे 46,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट है, उसके अगेंस्ट में पुट भी शॉर्ट है यहाँ पे 45,500 के आसपास। ठीक है, 45,500 के आसपास पुट भी अच्छा खासा शॉर्ट है। यहाँ पे कॉल शॉर्ट वाले टावर्स ज्यादा है, पुट शॉर्ट वाले टावर्स कम है। तो इसलिए लग रहा है कि बैंक निफ्टी साइडवेज टू बेयरिश है। ठीक है, लेकिन देखना दोस्तों, अगर डेटा कुछ भी बोले, अपना चार्ट अगर स्ट्रांग है तो हम चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सिर्फ हम सेंटिमेंट समझेंगे इस ओआई बिल्टअप से, सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि अगर हम सेंटिमेंट ही समझे रहेंगे तभी तो सपोर्ट पे हमें यहाँ पे शॉर्ट करने की या लॉन्ग करने की हिम्मत आएगी।
जाएगी। अगर सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, तो ये टावर्स जब कटेंगे तो स्ट्रॉन्ग अप हो जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों। और जब सपोर्ट टूटेगा और ये टावर टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो जाएगा। तो दोनों साइड में ये टावर टूटने चाहिए, जिस भी साइड का टावर टूटेगा उस भी साइड बैंक निफ्टी स्ट्रांगली अप या डाउन होगा कल के दिन, ठीक है। कल के दिन अच्छा खासा अप या डाउन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओआई बिल्टअप समझ लिया। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हायर हाई हायर लो लग रहा है। ये हायर लो कहाँ पे टच किया है, 20 DMA पे, 20 DMA पे सपोर्ट लिया है और 3 दिन यहाँ से पुल बैक मिला है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से 3 बार इसने पास में आया है और पुल बैक हो गया ऊपर साइड में। और यहाँ पे ये प्राइस का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। और RSI भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे 45,400 के आसपास आता है तो वापस ऊपर भेज दिया जाएगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट तोड़ देता है, मार्केट ही है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर तो काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी स्लो हो जाएगा नीचे ही, या तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा या तो साइडवेज हो जाएगा, जैसा यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का सेंटीमेंट समझ लिया और यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम समझते हैं ट्रेड 30 मिनट चार्ट पे। तो 30 मिनट चार्ट पे मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और यहाँ पे पुल बैक करता है 700 के आसपास, तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट होगा 46,000। यहाँ पे शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए। अगर साइडवेज हो जाता है तो शॉर्ट करके कुछ मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से ऊपर जाता है या गैप अप होकर टेस्टिंग करने के लिए आता है, तो यहाँ पे 45,700 और 650 के आसपास हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कैसा देखना, बुलिश कैंडल के साथ में बुलिश कैंडल बनता है 5 मिनट 15 मिनट चार्ट पे, तो लॉन्ग कर देंगे और टारगेट 46,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने 30 मिनट चार्ट समझ लिया बैंक निफ्टी का। एक बार हम और डाउ जोन्स देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो डाउ जोन्स अभी भी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे ही फंसा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे ट्रेड करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। ये जिस भी तरह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको भी हम ध्यान से देख सकते हैं डाउ क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी डाउ। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।